परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेगी तब तक हमें न तो शांति मिल सकती है और न ही ईश्वर की भक्ति जाग सकती है। नाव पानी में ही रहती है, लेकिन कभी भी नाव में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह भक्ति करने वाले लोग इस दुनिया में रहें, लेकिन उनके मन में यहाँ की चीजों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। भगवान हर जगह है और कण कण में है, लेकिन वो एक आदमी में ही सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि परमात्मा के प्रेम में पागल बनो। ज्ञान एकता की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञान बिखराव लाता है। बारिश का पानी ऊंचाई पर नहीं ठहरता और ढलान पर बहकर नीचे जाता है। ऐसे ही ज्ञान भी घमंड में ऊंचे उठे सिर में नहीं ठहरता। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। अगर किसी सफेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए तो वह दाग देखने में बहुत बुरा लगता है। ठीक इसी तरह किसी साधु का छोटे से छोटा दोष भी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को बुद्धिमान या अज्ञानी, गुलाम या आजाद बनाता है। जो पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त हो जाता है। वो मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, वो हमेशा वैसा ही रह जाता है। ठीक ऐसी ही जो बार बार दिन और रात ये रटता रहता है मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वो वाकई पापी ही बन जाता है। जिस प्रकार हवा हमेशा बहती रहती है, उसी तरह ईश्वर की कृपा भी हमेशा बरसती रहती है। बस हमें अपनी नाव की पाल उठानी है और उसकी दिशा में जाना है। ईश्वर को प्यार करने वाला भक्त किसी जाति का नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी धर्म जाति में विश्वास नहीं रखते। भगवान को केवल सच्चे मन से याद करना चाहिए। मन की परिभाषा को बताते हुए परमहंस जी ने बताया है कि मन वो होता है जो किसी को बुद्धिमान, किसी को अज्ञानी और किसी को मुक्ति देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दयालु बनाता है। ईश्वर को प्राप्त करना मोक्ष से नहीं बल्कि कर्म से संभव है। जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। मन की परिभाषा को बताते हुए परमहंस जी ने बताया है कि मन वो होता है जो किसी को बुद्धिमान, किसी को अज्ञानी और किसी को मुक्ति देता है। जो पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त हो जाता है। वो मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, वो हमेशा वैसा ही रह जाता है। जो व्यक्ति हमेशा आत्मचिंतन में रहता है, वो धीरे धीरे अपने सभी दोषों को दूर कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, वो ईश्वर द्वारा भी क्षमा कर दिया जाता है। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।